और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के निरीक्षण करने के लिए कुंभ। सीएम योगी ने महाकुंभ का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रयागराज महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हुआ। 13 जनवरी से शुरू होगा आस्था उमंग उल्लास का समागम। प्रयागराज में अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन। कुमार विश्वास ने सुनाई राम कथा। शिव धुन पर थिरकी फ्रांस की महिला पास्कल। महाकुंभ को लेकर जोश हाई। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर कटाक्ष, बोले कुंभ के प्रबंध सारे अच्छे किए गए, अखिलेश के समय गलत प्रबंध के कारण लोग मारे गए थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा करने की बात कर ली है। सूत्रों ने बताया पार्टी धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर गुरुद्वारों में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी बना चुकी है। सूत्रों के अनुसार पाइपलाइन में मुफ्त और साफ पानी बीजेपी देगी। बीजेपी पार्टी लाडली बहना योजना जैसी महिला केंद्रित योजना की भी घोषणा कर सकती है। दिल्ली के जाट समाज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी को लिखी चिट्ठी। राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण, दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं? केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है। दिल्ली के जाट समाज को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से 10 वर्षों तक धोखा मिला है, ये कहा अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या हुआ वादा, आप कब करोगे पूरा वादा? दिल्ली के कॉलेजेस में जाटों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? दिल्ली के जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की पहल। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली चुनाव भारत गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने संदीप दीक्षित को बीजेपी का मोहरा बताया। दिल्ली में आपने होर्डिंग लगाकर सीएम चेहरे के मुद्दे पर बीजेपी पर कटाक्ष किया, लिखा गाली गलौज पार्टी। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता ने किया पलटवार, बोले केजरीवाल अब कभी सीएम नहीं बनेंगे, बीजेपी की चिंता न करें, बीजेपी मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। 62 सीट जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं है तो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले केजरीवाल को पता है कि वो दिल्ली चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ऐसी पार्टियों का समर्थन मांग रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया, बोले केजरीवाल मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई, जनता को पता है कि बीजेपी और कांग्रेस एक कभी नहीं हो सकती। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी मीटिंग, जेपी नड्डा और कई सांसद उसमें मौजूद। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सत्ता है, आम आदमी पार्टी अच्छे अंतर से दिल्ली में चुनाव जीत रही है। संभल में हुए 1978 दंगों की फिर होगी जांच, शासन ने संभल डीएम से मांगी रिपोर्ट। यूपी सरकार के उप सचिव गृह ने फिर से जांच करने के आदेश दिए, जांच अधिकारी से 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा। सूत्रों के अनुसार संयुक्त जांच में दंगों में हुई मौतों के असल आंकड़े की भी होगी जांच, बेघर हुए लोगों का भी असल आंकड़ा आएगा सामने। उत्तराखंड में 200 से अधिक अवैध मदरसों का खुलासा, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। अवैध मदरसों को लेकर कांग्रेस ने धामी से पूछे सवाल, कहा स्थानीय निकाय चुनावों के बीच जांच क्यों? समाजवादी पार्टी नेता अमीर जमेई बोले 1978 के दंगों पर 6 बार बीजेपी सरकार में रही, किसने जांच से रोका था? असल में बीजेपी ही तो दंगों की स्पेशलिस्ट रही है। अमीर जमेई बोले सीएम ने संभल दंगे की जो जांच बिठाई बहुत अच्छी बात, लेकिन कौन था मुख्यमंत्री उस जमाने में? कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी बोले 46-47 वर्षों बाद 1978 की जांच इस ढंग से होने का मतलब घटना पर पर्दा डालने का प्रयास। प्रमोद तिवारी बोले 1978 की घटना क्यों हुई ये सरकार बताए, जातीय उन्माद फैलाकर कोई भी समाज शांतिपूर्ण नहीं रह सकता। संभल के एसपी का बयान, यह भ्रामक है कि हम 1978 दंगों
में कोई जांच कर रहे हैं। बीजेपी ने रिपोर्ट मांगी थी 1978 के दंगों के बारे में। हम सिर्फ वो सूचना 1 सप्ताह के अंदर दे रहे हैं, जांच नहीं कर रहे। दिल्ली की सीएम आतिशी बोली, दिल्ली चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। आम आदमी पार्टी पर प्रवेश वर्मा पर एमसीसी में गैर कानूनी ढंग से जॉब फेयर को लेकर शिकायत। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, आरिफ मोहम्मद खान की शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मिले। उमर अब्दुल्ला बोले, बदकिस्मती है कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग ही नहीं हो रही। पंजाब सरकार 1419 नए आंगनबाड़ी सेंटर बनाने जा रही, जिनमें 350 सेंटर्स को 7 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड भी किया जाएगा। ओडिशा दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन। ओडिशा में पहली बार सम्मेलन का आयोजन, 50 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीय इसमें शामिल। भुवनेश्वर में बोले पीएम मोदी, भविष्य युद्ध में नहीं है बल्कि बुद्ध में है। मेघालय के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आईसीएआर के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 11 जनवरी को दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से मिलेंगे गृह मंत्री। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आयोजन दिव्य भव्य महाकुंभ और उसकी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बस 13 जनवरी यानी कि चंद दिन बाद प्रयागराज में धर्म का वो अद्भुत, अलौकिक, कभी ना भूलने वाला पवित्र समय आरंभ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिन के प्रयागराज के दौरे पर हैं और वो स्वयं महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। कल दिन भर प्रयागराज में आज तक की धर्म संसद भी होगी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम साधु संत जुटेंगे, भजन गूंजेंगे, संतों की वाणी आप सुनेंगे। तो प्रयागराज में शुरू होने वाला है महाकुंभ 13 जनवरी से, और 13 जनवरी महाकुंभ से पहले आज तक का संतों का मेला सज रहा है। आज तक पर देखिए धर्म संसद कल दिन भर। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। बसता है श्रद्धा, आस्था और विश्वास का एक अनोखा शहर। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव महाकुंभ 2025 का आह्वान। सबसे बड़े धर्म गुरुओं और मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के साथ धर्म संसद 10 जनवरी दिन भर सिर्फ आज तक पर।